आईपीएल का ये नया रूल जिसकी वजह से बीसीसीआई होने वाला है मालामाल और ओवरसीज प्लेयर से ज्यादा इंडियन प्लेयर्स मचाएंगे धमाल। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु। या हम फैमिली रीजंस की वजह से आईपीएल नहीं खेलेंगे, अंत में आके आप आईपीएल ना खेलने का जो है वो डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं, तो अब बीसीसीआई आप पर 2 साल का बैन लगाएगी। ध्यान में रख लीजिएगा, 2 साल का बैन लगेगा, यानी आप 2 सालों तक आईपीएल नहीं। और मेरे साथ हैं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, आईपीएल रिटेंशन रूल्स जब से आए हैं तब से लगातार क्रिकेट के बाजार में हलचल मच चुकी है, हर चीज को लेके बातें हो रही हैं। लेकिन आईपीएल एक ऐसा रूल लेके आया है, बीसीसीआई एक ऐसा रूल लेके आया है जिससे वो तो मालामाल होने वाले हैं, साथ ही में इंडियन प्लेयर्स की जो वर्थ है ना आईपीएल के अंदर, वो ओवरसीज प्लेयर्स से कई ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो ऑलरेडी ज्यादा थी, बट इस बार और ज्यादा आगे होने वाले हैं, जिसकी वजह से अगले ऑक्शन में हमें एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिल सकती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इस बार के ऑक्शन में। अब आप जानना चाहते होगे कि भैया ऐसा कौन सा रूल आ रहा है कि जिसकी वजह से टर्न अराउंड होने वाला है और बीसीसीआई मालामाल होने वाला है, साथ ही में इंडियन प्लेयर्स को भी फायदा होगा। तो आइए आपको समझा देते हैं करके, क्योंकि यहां पे 2 केसेस बनते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 पहले आपको समझा देते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है, इन केस द हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस एट अ बिग ऑक्शन इज ₹20 करोड़, देन ₹18 करोड़ विल बी द कैप। अब ये आपको एक एग्जांपल देकर समझा देते हैं, जरा इजी तरीके से समझा देते हैं। यहां पे सिंपल तरीके से ये लिखा हुआ है कि जो आपका इस बार मेगा ऑक्शन होने वाला है, अब अगर उस मेगा ऑक्शन के अंदर कोई इंडियन प्लेयर अराउंड 20 करोड़ में बिकता है और वो हाईएस्ट बिड होती है इंडियन प्लेयर के लिए उस पर्टिकुलर ऑक्शन में, इस मेगा ऑक्शन के अंदर, तो होगा पता है क्या, कि जब अगला ऑक्शन होगा ना, अगले साल वाला ऑक्शन होगा, वहां पे एक ओवरसीज प्लेयर के लिए 18 करोड़ से ऊपर बात जा ही नहीं सकती। हाँ, ऑक्शन के अंदर जरूर बोली इससे ऊपर हो सकती है, पर 18 करोड़ से ऊपर जो भी पैसा होगा वो सीधा सीधा जाएगा किसके पास, बीसीसीआई के पास। अब सपोज कीजिए कि अगले ऑक्शन के अंदर, अगर इसी हिसाब से चलते हैं, अगर सपोज कीजिए कि अगले ऑक्शन के अंदर मामला इस तरह से होता है कि किसी भी ओवरसीज प्लेयर पे सपोज कीजिए कि एक टीम ने अराउंड 22 करोड़ रुपए खर्च दिए, अब कैप तो यहां पे 18 करोड़ की है, तो बचा हुआ जो 4 करोड़ है ना, वो जाएगा बीसीसीआई के पास। इसीलिए यहां पे बीसीसीआई को बहुत फायदा हो सकता है कि अगर कोई भी इंडियन प्लेयर यहां पे जितनी बड़ी बिड लगेगी, तो वहां पे मैक्स टू मैक्स सपोज कीजिए 20 करोड़ की, तो ओवरसीज प्लेयर्स के लिए वो अगले साल के ऑक्शन में वो कैप 18 करोड़ का ही रहेगा और उस ओवरसीज प्लेयर को 18 करोड़ से ऊपर मिल ही नहीं सकते हैं। पर केस नंबर 2 क्या है, पांडे जरा बता दीजिए। नहीं, केस नंबर 2 क्लियर है कि 18 करोड़ का एक तो कैप है जो प्रियांशु ने बताया। अब दूसरा केस ये है कि इफ द हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस एट अ बिग ऑक्शन इज ₹16 करोड़, देन द कैप विल बी ₹16 करोड़। यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडियन प्लेयर ऑक्शन के अंदर, मेगा ऑक्शन जो होगा 2025 का, उसके अंदर 16 करोड़ या 18 करोड़ से कम में बिक रहा है, चाहे 17 करोड़ में बिक जाए, 16 करोड़ में बिक जाए या 15 करोड़ में बिक जाए, वो हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस होगी किसी भी इंडियन प्लेयर की। तो जो 2026 का ऑक्शन होगा, वहां पर कोई भी ओवरसीज प्लेयर को 15 करोड़ या 16 करोड़ जो यहां पर दिया गया उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। उससे ऊपर जो भी उसका प्राइस जाएगा वो सीधे सीधे चला जाएगा बीसीसीआई को। अब उसको एग्जांपल से समझा देते हैं कि अगर इस ऑक्शन में लेट्स से ईशान किशन ऑक्शन के अंदर आते हैं और उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, 16 करोड़ में वो बिक जाते हैं, तो अगले सीजन जो ऑक्शन होगा वहां पर किसी भी ओवरसीज प्लेयर को 16 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा आईपीएल के अंदर। अगर उसकी बोली 18 करोड़ पे जाती है या 19 करोड़ पे जाती है, जो भी जाती है 16 करोड़ से ऊपर, वो सारा जो रेस्ट अमाउंट है वो फ्रेंचाइजी जो उसको खरीदेगी, वो फ्रेंचाइजी उस पैसे को बीसीसीआई को देगी और बीसीसीआई उसको प्लेयर्स के वेलफेयर के लिए करेगा। अब बीसीसीआई ने इस बार भी प्लेयर्स के वेलफेयर के लिए कई चीजें ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है। आपको पता है कि मैच फीस जो एक्स्ट्रा दे रही है बीसीसीआई 7.5 लाख रुपए, वो हर मैच के लिए मिलेगा, हर एक प्लेयर को इस बार मिलने वाला है। इसके अलावा अगर कोई प्लेयर पूरे आईपीएल में खेलता है तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा 1 करोड़ 50 लाख रुपए और बीसीसीआई उसको देगी उस प्लेयर को। तो ऐसे में बीसीसीआई ने प्लेयर्स के वेलफेयर के लिए इस बार से सोचना शुरू कर दिया है और अगले सीजन भी अगर कोई ओवरसीज प्लेयर एक्स्ट्रा अमाउंट में जाता है तो वो जो पैसा बीसीसीआई लेगी वो अपने लिए नहीं लेगी, बल्कि प्लेयर्स के वेलफेयर के लिए यूज करने वाली है। पर इसके साथ जैसे कि पांडे जी आपने बताया कि बहुत सारा फायदा होने वाला है प्लेयर्स को, साथ ही में जो बेस प्राइसेस है ना, वहां पे भी कई जगह हमें बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि आपने पक्के कर दिए हैं। कई प्लेयर्स के लिए जो पूरा का पूरा रूल्स आए हैं, रिटेंशन रूल्स आए हैं, उसके अंदर ये भी साथ में आया, इसके बारे में बाय द वे ज्यादा बात नहीं हो रही है कि मिनिमम बेस प्राइस फॉर कैप प्लेयर इज 75 लाख। मतलब सीधी सीधी बात है कि कोई कैप प्लेयर है उसके लिए मिनिमम बेस प्राइस रहेगा 75 लाख रुपए। आगे अगर देखें तो वहां पे आ रहा है फॉर अनकैप प्लेयर, अगर कोई अनकैप प्लेयर है उसके लिए वही बेस प्राइस रहेगा मिनिमम 30 लाख रुपए का। अब यहां पे भी आपको देखने को अमाउंट मिलता था, 20 लाख का भी अमाउंट देखने को मिलता था, 10 लाख भी दिखता था, लेकिन इस बार वो 30 लाख दिख रहा है। ठीक है जी। आगे अगर देखें तो 5 ब्रैकेट्स फॉर द कैप प्लेयर्स फॉर द 2025 ऑक्शन विल बी 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ और साथ में 1.50 करोड़ यानी 1.5 करोड़ और आखिरी में 2 करोड़। मतलब यहाँ पे आपके 5 अलग तरीके के ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको कैप प्लेयर्स के लिए, जिसमें मिनिमम प्राइस तो आपको पहले बता दिया था 75 लाख रुपए। अब वो 75 लाख रुपए ऐसा नहीं कि वो पक्का कि 75 ही होना चाहिए, 75 से ऊपर 1 करोड़ का भी है आपका, 1.25 करोड़ का भी आपका, 1.50 करोड़ का भी आपका और 2 करोड़ का भी आपका। 2 करोड़ का मैक्सिमम आपका जो बेस प्राइस देखने को मिल सकता है आपको फॉर अ कैप प्लेयर। जो ये 5 पैकेट्स है उसमें जो आपका मैक्सिमम प्राइस है वो है 2 करोड़ रुपए और मिनिमम प्राइस है 75 लाख रुपए। आगे अगर देखिए फॉर अनकैप प्लेयर्स बेस प्राइस कैटेगरीज विल बी 30 लाख, 40 लाख एंड 50 लाख। यहाँ पे ये चीज है कि अनकैप प्लेयर के लिए जो बेस प्राइस की कैटेगरीज है ना, यहाँ पे भी आपको 3 ब्रैकेट्स देखने को मिल रहे हैं।
30 लाख का भी ब्रैकेट है, 40 लाख का भी है, 50 लाख का भी है। तो यहाँ पे अनकैप्ड प्लेयर के लिए भी कम से कम 10-20 लाख रुपए का फायदा हुआ है। हाँ। तो अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट का फायदा हुआ है बीसीसीआई को भी। बीसीसीआई ने खुद के लिए भी कंक्लूजन निकाला कि चलिए जो ओवरसीज प्लेयर्स में जो एक्स्ट्रा पैसा जाएगा अगले ऑप्शन में वो सीधा हमारे पास आएगा। हाँ। वहां पे अब 18 करोड़ से ऊपर जो भी होगा वो बीसीसीआई के हक में होगा। कुछ भी अमाउंट हुआ XYZ तो वो बीसीसीआई वहां पे पूरा का पूरा पैसा ले जाएगा जो बचा हुआ होगा। साथ ही में अगर बात करें आपका प्लेयर्स को लेके तो इंडियन प्लेयर्स को बड़ा फायदा है यहाँ पे कि इंडियन प्लेयर्स की वर्थ ओवरसीज प्लेयर्स से ज्यादा बढ़ गई। एंड इवन अगर आप बात करें जो ये कैप प्लेयर्स की कैटेगरीज है उसके अंदर भी बेस प्राइस देखिए आप 2 करोड़ तक जा रहा है। अनकैप में देखिए आप वहां भी 50 लाख आपका पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कि वो 10-20 लाख का है, 50 लाख भी अनकैप प्लेयर के लिए। तो एक अनकैप प्लेयर को लग रहा होगा कि मेरी वर्थ है तो फिर वर्थ दिख जाएगी। सही बात। पर क्या आपको लगता है कि इस रूल से बहुत ज्यादा फायदा होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और पूरी तरह से आपको पूरा रूल समझा दिया है। सो अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।